Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to explain about a very important subject of third year BMS, that is कुमारभृत्य. ओके, तो कुमारभृत्य की परिभाषा क्या है? कुमारभृत्य की परिभाषा का श्लोक है कुमारस्य भरणमधिकृत्य कृत्यम कुमारभृत्यम. कुमार यानी कि बालक का भरण पोषण या फिर कुमार का भरण पोषण जिस जिस साहित्य में या जिस विषय में किया जाता है उसे कुमारभृत्य कहते हैं. और इसमें और भी दिया गया है कि कौमारभृत्यम नाम कुमारभरण धात्रीक्षीर दोष संशोधनार्थ दृष्टस्तन्यग्रह समुत्थानाश्च व्याधि नाम मुपशमनार्थ. अर्थात धात्री के क्षीर के दोषों का संशोधन यानी धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ कुमारभृत्य का उपयोग किया जाता है. दुष्ट स्तन्य ग्रह यानी कि दुष्ट स्तन्य और जो ग्रह दोष होते हैं जिसका हम ग्रह चिकित्सा में अभ्यास करते हैं, उस ग्रहों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का संशमन जिस विषय में किया जाता है उसे कौमारभृत्य कहा जाता है. तो मॉडर्न के अनुसार इसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं और जिसकी डेफिनेशन है इट इज़ द स्टडी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू एडोलेसेंस. एडोलेसेंस यानी टीनेजर्स. जो पीडियाट्रिक्स है, यह जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पीडिया और आइट्रिक, जिसमें पीडिया का अर्थ है चाइल्ड और आइट्रिक का अर्थ है ट्रीटमेंट. और सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड. ओके, आगे हम देखेंगे कि कौमारभृत्य का वर्णन किन किन आचार्यों ने किस प्रकार किया है और किन श्लोकों के द्वारा किया है. तो आचार्य चरक ने कहा है तस्यार्वेदस्या अष्टांगन्यष्टो तद्यतः काय चिकित्सा शालाक्य शल्या पहर्तुकम विषगर वैरोधिक प्रशमन भूतविद्या कौमारभृत्यकम रसायनम वाजीकरण मिति. इस श्लोक में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया गया है, जिसको आपने अष्टांग हृदय में सीखा होगा. जो श्लोक मैंने नीचे दिया है काय बालग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरावृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सयेषु संश्रित. यानी आयुर्वेद के जो 8 अंग है उनमें कौमारभृत्य का विभिन्न आचार्यों ने इस प्रकार वर्णन किया है. आयुर्वेद के 8 अंग काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, विष गर चिकित्सा यानी अपना अगत तंत्र, या उसके बाद भूत विद्या यानी ग्रह चिकित्सा और कौमारभृत्य. रसायन और वाजीकरण चिकित्सा में शुक्र दोष का यानी शुक्र चिकित्सा का वर्णन किया है आपने वाग्भट ने अष्टांग हृदय में. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कौमारभृत्य के क्षेत्र. जो आचार्य सुश्रुत ने कौमारभृत्य के क्षेत्रों के अंतर्गत 5 पॉइंट्स का उल्लेख किया है, जो है शुक्र आर्तव दोष, गर्भिणी रोग, मासानुमासिक, दौरद और योनिव्यापद. इसमें कुछ बाल रोग और कुछ गायनेक का पार्ट आता है. पहले क्या था कि कौमारभृत्य है, यह विषय बाल रोग और गायनेक दोनों कौमारभृत्य में ही थे. बाद में इनको सेपरेट कर दिया गया. तो सुश्रुताचार्य ने उन दोनों को साथ में बताया, जिसको आपने वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो आचार्य रघुवीर जी त्रिवेदी ने जो पॉइंट्स बताए हैं वह इम्पोर्टेंट है. वो है प्रसवोपरांत बालक का पालन पोषण, उसके बाद में धात्री परीक्षा यानी जो मदर है उसकी परीक्षा, स्तन्य विज्ञान, समस्त शिशु रोगों का ज्ञान तथा उनका परिमार्जन और बाल ग्रहों का ज्ञान. आगे हम देखेंगे कौमारभृत्य का महत्व. तो उसके लिए श्लोक है कौमारभृत्यम अष्टाना तंत्राना माध्यम उच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानाभिव हव्यः. अर्थात जिस प्रकार देवताओं को यज्ञ में दिए जाने वाली हवि का महत्व है, उसी प्रकार आयुर्वेद में कौमारभृत्य इस विषय का महत्व है. उसमें आगे दिया है अनेन ही संवर्धित मीतरे चिकित्सन्ति बालस्य हृदयमौषध मन्यतः प्रमाणमन्य उपकर्ममो अन्य च विषयः.
अर्थात का कौमारभृत्य इस विषय के अंतर्गत जिन उपक्रमों का वर्णन किया गया है उन उपक्रमों के द्वारा बालक की चिकित्सा कर यानी कुमार की चिकित्सा कर उसे बड़ा किया जाता है। आगे आगे कहा गया है कि बालक के लिए किस प्रकार और किस प्रमाण में तथा उसके किस विधि से उसको औषधि देनी चाहिए। तो हृदय औषध मन्यत यानी कि हृदय प्रिय यानी रुचिकर औषधि देनी चाहिए तथा उनका प्रमाण तथा उपक्रम यानी विधि यह अडल्ट से भिन्न होनी चाहिए। आगे आयुर्वेद का अवतरण दिया गया है या जहाँ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उस श्लोकों का अर्थ दिया गया है, यह पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे कश्यप संहिता यानी आयुर्वेद का ही अवतरण दिया गया है जिसमें कश्यप संहिता का भी उल्लेख आया है जो आप जानते होंगे। यानी ब्रह्मा जी हमारे ऑल नोइंग ब्रह्मा जी उन्होंने वेदों की उत्पत्ति की। वेदों की उत्पत्ति में अथर्ववेद आपको जानते हैं, उससे आयुर्वेद निर्मित हुए। उन्होंने उसका ज्ञान अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को दिया। प्रजापति दक्ष ने उसका ज्ञान अश्विनी कुमार जी को दिया जो शुश्रूषित थे, जो शल्य विद्या में पारंगत थे। अश्विनी कुमार ने उसका ज्ञान देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने विभिन्न आचार्यों को उसका ज्ञान दिया, जैसे कि आचार्य कश्यप है, हमारे आचार्य धन्वंतरी है, भारद्वाज है। जो काश्यप है उन्होंने उसका ज्ञान रुद्र जीवक को दिया और आप जीवक भी कह सकते हैं। जीवक ने उसका ज्ञान अनायास यक्ष को दिया और आखिर में वात्स्य ने उसका ज्ञान किया। वात्स्य को उसका ज्ञान मिला। और बस यही कहा गया है कश्यप संहिता के अंतर्गत। कुछ खास बात नहीं है इस फर्स्ट टॉपिक में। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं वय वर्गीकरण में।